आगे भी मंत्र में जाके कहते हैं तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्याधन। विद्या माना ज्ञान, धर्म माना धन, ज्ञान रतन। तमेव विद्याधर्म तमेव मम शरण। तो शरण अभी किसके शरण आते हैं? बात हुई ना बच्ची। और माता पिता फिर गाते हैं कि माता पिता हम बालक तेरे। देखो मैं माँ किसकी समझने का नहीं, योग की बात तो सन्यासियों को कह भी नहीं सके बिल्कुल ही। हाँ इतना है कि मंदिरों में जाकर के ये देवताओं को कहते हैं, तो जो सामने आया उनको ऐसे कह देते हैं। और तो समझे कि यह बात है ना बच्चे, माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी माते सुख धनेरे। ये कौन हो सकते हैं? सवाए और पिता परमात्मा। ठीक है ना बच्चे। अब उनकी गोद चाहिए क्योंकि महिमा उनकी होती है। अब वो गोद मिलेगी तो जाके द्वारा जो खुद आकर के ये दलाल करती है सगाई करने के लिए। अब सगाई जब करते हैं पिता परमात्मा से खुद परमात्मा है ना बच्चे। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुका सुंदर मेला कर दिया जब सत्य गुरु करेंगे गुरु नहीं। तो गुरु के लिए तो गाए जाते हैं, गुरु सब अंधले चेले सबकी सच्चादार भाई। ठीक है गाए जाते हैं ना। कहा भी जाते हैं कि गुरु बिगल घोर अंजारा। अभी सोच रहा होते हैं सत्य को कहा जाते हैं। तो जब वो सतगुरु आगे ज्ञान का सागर तब सो जरा हो अर्थात सतयुग हो अर्थात ब्रह्मा का दिन हो। तो जरूर ब्रह्मा की रात हुई, शिव बाबा कहे मुझे इस समय में ही आना है। तो वो बहुत समझने की बात है। तो बाप शिव बाबा आया हुआ है। ठीक है ये ब्रह्मा द्वारा ये बच्चे खड़े हैं बैठे हैं सब जानते हैं कि तुम मात पिता देखा ये प्रजा पिता ब्रह्मा ये सभी ब्राह्मण कुल। अब ये जानते हैं कि हमको माँ पिता की गोद में आने से अभी किसकी गोद है? शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के तन में। ठीक है बच्ची। अभी माता और पिता जगन्नाथ बाबा को भी कहते हैं और पिता को भी कहेंगे। ठीक है ना बच्ची। अब ये तुम आए हो ये गोद में लेने के लिए तो ये खड़ा है नहीं ये बाप और दादा खड़ा है। अभी बाप और दादा खड़ा है और बाएं पछाड़े खड़े हैं वही माता पिता। और जो इस गोद में आते हैं जो ब्राह्मण ब्रह्मा मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनते हैं बस बना और कोड़ी से हीरे जैसा बना। बाप की गोद में आया क्यों? माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे अर्थात स्वर्ग का बालक बनेंगे और है भी राज्यों राजाओं का राजा बने तुम सभी आते हो। ये तो ठीक है नहीं। प्राप्ति कहेंगे बहुत प्राप्ति अथा प्राप्ति तुम किसको भी तुम माता पिता तुम और कोई सन्यासी को कभी नहीं सुन सकते। ठीक है ना बच्चे। अभी तुम ये जानते हो कि हमको शुभ बाप उनकी जयंती हो चुकी है। वो आए हैं बरोबर बाप फिर इस पत्र दुनिया को पावन बनाने अथवा इसे कलियुग की दुनिया को वायु को कहो या न को कहो स्वर्ग बनाने। अभी ये बच्चे सब बैठे हैं किसके बच्चे हो सकते हैं? जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा के होंगे। प्रजा पिता यानी ये प्रजा अभी ये सब जानते ब्रह्मा कहते हैं मम्मा बाबा ब्रह्मा और सरस्वती को मम्मा बाबा कहते हैं ना बच्चे। अब ये जानते हैं कि इनकी गोद में आने से माता पिता शिव बाबा मम्मा ये बाबा इनके गोद में आने से हम बरोबर स्वर्ग के मालिक बने रहे हैं। इसको ही कहा जाते हैं राज योग और ज्ञान। योग सिखलाते हैं किसके साथ? अपने साथ। देखो ना बच्ची
से सुने नहीं, ये सब तो झूठ हो गए ना बच्चे। गाय भी जाते हैं, झूठी माया, झूठी काया, काया भी झूठी है, जो बात करता है वो तो झूठे है। माया ने झूठा बना दिया है सबको, ठीक है नी। आत्मा को भी झूठा बना दिया है। जो कुछ आत्मा बोलती है झूठ बोलती है। साधु की आत्मा झूठ बोलती है, कहती है कि ईश्वर सड़ जाती है, सो कहते आते हैं जन्म जन्मांतर है। उसे क्या फायदा हुआ, कौन सा बात मीठा हुआ। बच्चे से पूछो तुमको मालूम है ईश्वर का है, मेरे में, तेरे में, फलाने में, तेरे में। तो बाबा देखिए तो तुम करते आए हो बरोबर, शास्त्र करते आए हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और भक्ति, ज्ञान माना ही सत्य त्रेता जन्म ब्रह्मा का, भक्ति माना ही द्वापर और कलयुग। चक्कर फिरता है, ज्ञान भक्ति, ज्ञान भक्ति चक्कर फिरता है। बाबा कहते भक्ति से दुर्गति होती है। अभी दुर्गति का अर्थ समझे नहीं, टका खाना, टका खाते 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 भक्ति के फिर तो वो भगवान आते हैं। अब तो कभी खा रहा है नहीं बरोबर, जिसको तुम माल पीना कहते हो आया हुआ है बरोबर। तुम जानते हो माता पिता से हमें अभी वर्षा ले रहे हैं, जितना जो पुरुषार्थ करेगा इतना उनको फल पाना है। मेन ऑब्जेक्ट है राजयोग, अर्थात राजाओं का राजा बनने का, ठीक है नहीं। तो हो गई पाठशाला। कौन सा कराते हैं, भगवानों वाच्य। कौन सा भगवान है, वो भगवान खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य विरूप हूँ। चैतन्य होने के कारण, मैं बीज होने के कारण, मैं सारी जो मेरी रचना है उसके आदि अंत को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। मैं ही आकर के बच्चों को अपना रचना, अपना और रचना के आदि मध्य का ज्ञान देता हूँ। मैं एक ही वार आता हूँ, पतितों को पावन करने, वहां से नर्क को स्वर्ग बना दे, अथवा कल है युग को फिर सतयुग बना ले। तो मेरा आना होते है सतयुग युग। अभी कितनी सहज बातें बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे ये आधा कलर भक्ति का, तुम पहले अव्यभिचारी भगत थे। पहले पहले कौन भगत बने, जो पूज्य थे श्री लक्ष्मी नारायण, जो फिर देवता से खिचड़ी बने, फिर वो पहले उनको वैश्य बनना है नहीं, वह मार्ग में आना है जरूर। तो पहले पहले वे पूज्य से पुजारी बने, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य से पुजारी बने। शुरू किया पहले अव्यभिचारी योग, जिसके साथ शिव बाबा के साथ सतोप्रधान भक्ति, समझा नहीं, उसको कहा जाता है सतोप्रधान भक्ति। जैसे सतोगुण से फिर आई नीचे, आस्ते आस्ते फिर रजो में आई, फिर तमो में आई। तो अभी तमो प्रधान भक्ति, सात तमो प्रधान। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सतो कह देना कि सतो प्रधान, तो सत्य को कह जाते हैं। तो अभी देखो ये कौन है, किसके आकर के गोद में, देखो गोद का गोदाम हो गया नहीं, बच्चों के बाबा ये गोद का गोदाम बन गया। जो गोदाम है इतने बच्चे, बाबा और पापा कौन कहेंगे इसको। साधु संत महात्मा तो नहीं है ना कोई बच्चे यहाँ, संतों को तुम महात्मा कह नहीं सकते हो क्योंकि वो बच्चे है नहीं मार्ग या फिर मार्ग। बाप समझाते हैं तुम कल की बात भूल गए हो, ये कल तुम्हारा ये दिल्ली हुआ, ये भारत ये परस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज था, ये तो भूल गए हो कि राधे और कृष्ण सही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आते हैं, नहीं, राधे और कृष्ण सत्य के 16 कला सबको माता है, उनको झूलती है जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है। फिर रेस्ट कर करके वो जो राम के भगत है नहीं, आगे नहीं झूलते थे रामचंद्र को, अभी हर्षित तो होता है नहीं, तो रामचंद्र को भी अभी कोशिश करते हैं झुलाने के लिए, क्योंकि ये बड़ी कम चूज जावे। और तो है तो कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं कहा करते हो, चलो हलो बिंद्राबंद चंद भजो राधे गोविंद, कुछ ऐसे कहते हो, मुझे भी कहा करते होते हैं राधे गोविंद राधे गोविंद। अभी राधे गोविंद वो तो सत्युग में थे ना बच्चे, बच्चे थे, फिर स्वयं किया लक्ष्मी नारायण, ठीक है नहीं। तो बाबा ने उसमें कथा बताई
भगत आया एक नाम रख दिया और ध्यान बजाते आया स्वयं होता था लक्ष्मी नारायण का। तो आए नारायण को कहा एक दंड कथा बनाई हुई है कृष्ण के माफी बाबा कैसे समझाते हैं। आया बोला लक्ष्मी नारायण मेरी दिल है तो मैं लक्ष्मी को मारू। अरे तुम पढ़ी होगी कोई कथा एक नाथ की है नाथ हो चोटी दे देते हैं। हाँ सुनो तो स्वयं कथा हम लक्ष्मी बने। बोला हाँ तुम लक्ष्मी बनेगी क्यों नहीं बनेगी। अच्छा तुम जाना तुम लक्ष्मी बनेगा। अच्छा वहां जब लक्ष्मी वो हार लेकर के स्वयं का फिरती रही तो जब नाग उनके सामने आया तो उनको आईना दिखलाया। तो देखा तो मैं तो बंदर हूँ देखो मैं लक्ष्मी को कैसे करूंगी। अभी ये बताओ कि सभी भारत में बंदर है नहीं 5 विकार में हुए। अच्छा जो बंदर होंगे 5 विकार में तो लक्ष्मीपति कैसे बनेंगे बच्चे जो ज्ञान उठाएंगे पवित्र बनेंगे 5 विकारों पर जीत पहनेंगे वही लक्ष्मी को पहनेंगे नहीं। तो तुम किसके यहाँ आते हो। हर एक कहते हैं कि मैं लक्ष्मीपति बनूं या नारायण की लक्ष्मी बनूं। ठीक है ना बच्चे नारायण बनना है मैं लक्ष्मी बनूं या तो नारायण को बनना है या नारायण को लक्ष्मी चाहते देखो कैसे बन जाते हैं। तुम यहाँ हो बन गए थे नारायण को बनने लक्ष्मी को बनने नारायण को बनने नारायण बनना या नारायण से लक्ष्मी बनना तो लोग वो बनेंगे देखो ये कहाँ लगाए दिया बाप से योग कैसे लगाने बाप से योग कैसे लगाने के लिए करके तुम अपने लौकिक बाप से ये बुद्धि योग कैसे लगाते हो याद नहीं आता तो बाप तुमसे अभी योग बाप के लिए तो नहीं पूछते हो नहीं तो पूछते हो खुद ही कि बाबा अभी कैसे दिया बाबा को बाप ने कह दिया है बच्चे मन मना भर मुझे याद कर। ठीक है तो तुम्हारा विक्रम सर में याद होगा बच्चे अपन को यही अभिमानी शब्द करके अलग पर पूछे तो बच्चे उठ नहीं सकते। आत्मा हमको बाबा ने फरमान किया है याद करो तो तुम्हारा विक्रम में याद करेगा। मना करके अगर कोई पूछे कि बाबा हमसे बाबा को कैसे सजीव याद कर बाबा को सजीव याद न करें तो बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं बाबा हमारा सदा योग कैसे लगे। अरे पर तुम्हारा बाप से सदा योग नहीं लगा था वो तुम्हारा लौकिक बाप है तुम्हारा परलौकिक बाप वो तुमको दुख देने वाला उसे तुम्हारा सदा योग लगा काम कटारी जलाने वाला तुमको मुस्कुराने वाला जो तुमको अमृत पिलाए करके तो उसका मालिक बनाते तुम कहते हो बाबा उस बाबा से बाबा के साथ योग कैसे लगा रहे बाबा से योग कैसे बाबा कहते हो शिव बाबा कहते हो परमधाम के वाली कहते हो तो कहते योग कैसे लगा रहे ये भी कोई बात है। ये भी इतना कर नहीं है बुद्धों में योग लगाना तो बिल्कुल ही सहज हुआ ना बच्चे इसमें कोई बात मोस्ट इजी कहते हैं बाबा कहते हैं अभी योग उस बाप को इतना नहीं याद करना होता है जितना उनको याद करना है क्योंकि उसने सर्वशक्तिवान बाप ने जो सुर का मालिक बनाते हैं जहाँ प्राप्ति अथाह है वो बोलते हैं अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है तुम सबका अभी एक सतगुरु तुम्हारा कोई भी गुरु कभी नहीं आएगा और फिर ऐसे मत समझो बुढ़ा होंगे तब गुरु करेंगे नहीं बची बुढ़ा 1% अवस्था आज गुरु किया जाते हैं तो बिल्कुल कायदे लीजिए भक्ति मार्ग में तो जरूर करना भी ऐसे ही गुरु है जब बचे हम उससे तो हो जाने और गुरु करना है निर्वाण धाम के लिए पुरुषार्थ करने के लिए तो मान परस्त अवस्था लेते हैं अर्थात वाणी से परे मान पर जाने के लिए कोई गुरु कर करके पुरुषार्थ करना वो हुआ 60 वर्ष के बाद करना चाहिए और तो आज कल के कल गुरुओं ने सब को छोटे बड़े को गुरु बनाए दिए चेले बन गए जिन गुरुओं से अथाह गुरुओं से बहुत गुरु हम आए हैं और तो आपसे क्या हुआ अनेक गुरुओं अनेक फॉलोअर्स तो क्या हुआ है गुरु जिनसे अंधे जो है अंधों के औलाद अंधे माया तो सबको अंधा कर दिया तो
सभी है अंधे के औलाद, अंधे में सब बाप है, सभी है आशी संपदा। अभी कलम करे वाले बाप मैं फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारा बाप कहते हैं, जब बाप को कोई राय नहीं है तुमको अभी शरीर मत मिलेगी है, जो बाबा और जो माँ की मत दे रही है, क्या उनको भी तुम बच्चों को मत देनी है तो बाबा ऐसे न करो, ऐसे करो, ऐसे बाबा आए हैं शरीर मत भगवान। श्रीमद भगवद गीता, भाई कौन है गीता का भगवान? श्रेष्ठ के श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ के श्रेष्ठ तो है ही पंथ का परमात्मा, जो कृष्ण को भी जो तम प्रधान में आ जाते हैं उनको श्रेष्ठ कराते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा। कुछ समय से हो ना, समय से नहीं हो, या माया ने तुमको गॉड विच का ताला लगा दिया, बुद्धि को पत्थर बुद्धि कर दिया। सहज बाप बाप आदि कहते हैं, बच्चे सबको वापस जाना, बच्चों को भी वापस जाना। मौत जब बाप से डरेंगे तो क्या कोई गुरु करने बैठ जाएंगे, सब मर जाएंगे। छोटे बड़े का अभिमान परस्ता रहता है, छोटे बड़े को अभी वापस जाना है, मान परस कहा जाता है, वापस जाने के लिए पुरुषार्थ करना या जाना। Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video. You are watching the face of Dadi Gulzar Ji. Why I am showing you this face? Because ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बनने के बाद 18 जनवरी 69 के बाद ये दादी पवित्र आत्मा, पवित्र कुमारी बाप दादा का रथ बनी। बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की साकार में अव्यक्त मिलन कराने के लिए निमित्त बनी। इसीलिए ये जो गीत आप सुन रहे हैं वो भी इसी संदर्भ में है कि दादी गुलजार जी के रथ में, अर्थात भाग्यशाली रथ में बाप दादा हमसे मिलन मनाते हैं। इसलिए दादी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा तीनों आप इस चेहरे में देख सकते हो, समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ओम शांति, ओम शांति।